चलो बताओ मत इधर। ठीक है, अगला जो आज का टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, कल या इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एक पढ़े होंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। याद आ रहा है? बिंदु आवेश के कारण विभव, वहां पर हमने बिंदु आवेश के कारण विभव फाइंड कर लिया था और वो फॉर्मूला आपको मिला होगा। एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, ये बिंदु आवेश था और इससे r दूरी पर इस पॉइंट पर हमने विभव निकाला था कि Q/r, यही फॉर्मूला था। आपको याद आ रहा होगा बिंदु आवेश के कारण विभव का जो फॉर्मूला है वो ये हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया था। आज के क्लास में जो हमको पढ़ना है वो है आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है, कोई निकाय है जो कई आवेशों से मिलकर के बना है, इसीलिए उस निकाय का नाम रखा गया है आवेशों के निकाय। मतलब वो सिस्टम, वो निकाय में कई आवेश हैं और सभी आवेश मिल करके किसी एक पॉइंट पर कितना विभव उत्पन्न करेंगे, आज उसकी गणना करनी है। किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव तो ये होता है, लेकिन सोचिए जब कई आवेश हो और वो कई आवेश मिलकर के किसी एक बिंदु पर विभव उत्पन्न करें तो कितना विभव होगा। ठीक है, तो वही आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है। ठीक है, और ये बिंदु हमने इसका नाम दे दिया O। ये बिंदु O है। ठीक है, इसके चारों ओर कई आवेश हैं, यहाँ पर कोई आवेश है, कोई आवेश यहाँ पर है, कोई आवेश यहाँ है, कोई आवेश यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे आवेश हैं इसके चारों ओर है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि सभी आवेश बराबर दूरी पे हैं, सभी आवेश बिंदु से अलग अलग दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो आवेश है उसका परिमाण क्या है, Q1 कूलम। यहाँ पर जो आवेश है उसका परिमाण क्या है, यहाँ पे जो आवेश है उसका परिमाण, और यहाँ पे जो आवेश है, और यहाँ पर Q5। लेकिन हम और भी आवेश अगर मानते हैं तो इसको Qn मान लीजिए। ठीक है, मान लिया n आवेश है तो Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn आवेश है। ठीक है, n आवेश हमने मान लिया। अगर हम 5 आवेश मानेंगे तो 5 ही तक लिखेंगे, और n आवेश का मतलब आप 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश, जितना आवेश आपको मानना है ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी आवेश जो है बिंदु O से अलग अलग दूरी पर है। एक ये आवेश है, मान लेते हैं ये कितनी दूरी पे है, ये जो आवेश है वो कितनी दूरी पे है, ये आवेश जो कितनी दूरी। ठीक है, सबका अलग अलग दूरी है। समझ में आ गई बात? और ये आ रही, ये सभी आवेशों की दूरियां हैं। ठीक, अब ये सभी आवेश मिल करके पॉइंट O पर कुल कितना विभव उत्पन्न करेंगे, यही हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन सभी आवेशों के कारण यहाँ जब विभव ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके आवेशों के कारण यहाँ विभव निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और लास्ट में सभी विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका परिणामी विभव मिल जाएगा। सही है, तो इसके लिए ध्यान दें, माना देखिएगा, माना लिखिएगा नहीं तो आप लिखना शुरू कर देते हो, पहले समझो उसके बाद लिखना। ठीक है ना, नहीं तो शुरू में लिखना मत। मान लेते हैं माना बिंदु O के चारों ओर, ठीक है, Q1 कामा Q2 कामा Q3 कामा Q4 कामा डॉट डॉट, कितने आवेश हैं, Q1। मान लिया कि बिंदु O के चारों ओर Q1 Q2 Q3 डॉट Q4 डॉट डॉट Q1 आवेश। ठीक है, बिंदु O से R1 R2 R3
R4 डॉट डॉट Rn, दूरी पर क्या है, स्थित है। समझ में आ गई बात। हमने मान लिया कि बिंदु O के चारों ओर इतने इतने कूलाम के आवेश स्थित हैं और बिंदु O से उन आवेशों की दूरियां ये हैं। ठीक, अब बिंदु O पर कुल विभव क्या होगा, कुल विभव हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सभी विभव निकालने के लिए आप फिर मानेंगे कि मान लीजिए Q1 आवेश यहाँ कितना विभव उत्पन्न कर रहा है, V1, Q2 कितना उत्पन्न कर रहा है, V2, Q3 कितना कर रहा है, V3, सबका विभव भी मान लें। ठीक है, तो देखिए माना बिंदु O के चारों ओर आवेश हैं और इतनी दूरियों पर स्थित है। जो बिंदु O पर V1, V2, V3, V4, Vn वोल्ट विभव उत्पन्न कर रहे हैं। हमने मान लिया कि जो आवेश चारों ओर हैं इतनी इतनी दूरियों पर, वो सब के सब बिंदु O पर इतना इतना वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहे हैं। तो O पर कुल विभव कितना हो जाएगा, O पर परिणामी विभव, तो बिंदु O पर क्या, परिणामी विभव, यानी O पर कुल विभव कितना होगा। तो जब O पर परिणामी विभव हमें निकालना हो तो सभी विभव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट Vn। अब देखिए V1 V2 का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक आवेश है और ये आवेश अपने से r दूरी पर इस बिंदु पर इतना विभव उत्पन्न कर रहा है, उसी तरह से ये Q1 आवेश अपने से r1 दूरी पर बिंदु O पर कितना विभव उत्पन्न करेगा। तो देखिए यहाँ Q आवेश था तो यहाँ Q था, यहाँ पर Q1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ क्या था, यहाँ दूरी क्या है, हो गया। तो V1 का मान क्या हो गया, KQ1 बाई R1। समझ में आ गया। ये फार्मूले का हम इस्तेमाल बार एक एक करके सभी आवेशों के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए V1 का मान देखिए क्या हो जाएगा, KQ1 बटा, सही है। इसी तरह V2 निकालेंगे तो क्या आएगा, KQ2 बटा, समझ में आ गया। देखिए Q2 और Q2 से R2 दूरी पर बिंदु है तो दूरी क्या हो जाएगा, R2 प्लस, अगर हम V3 निकालें तो K बटा, बहुत अच्छा, प्लस V4 के लिए, हाँ बस, अब यहाँ आ जाइए, इसका मान क्या हो जाएगा, Qn बटा, ठीक है ना। सभी आवेशों के कारण विभव समझ में आ गया। यही फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे देखिए, पहला चीज तो ये ध्यान रखिए कि सब में कॉमन है तो K को बाहर कर देंगे और सबको ऐसे ब्रैकेट में Q1 बटा प्लस Q2 बटा प्लस Q3 बटा प्लस Q4 बटा प्लस डॉट डॉट Qn बटा Rn, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा ध्यान दीजिए कि इन सबको जोड़ने के लिए हमने लगा दिया सिग्मा। अब देखिए सब में Q बटा करके है तो Q हमने लिख दिया बटा R लिख दिया। देखिए R का मान 1 से लेकर बदलते हुए कहां तक, तो इसको I लिख दो,
जिसका मान बदलेगा उसको आई लिखना है। क्यू का भी मान बदल रहा है, इसको भी लिख दो आई। अब कहां से कहां तक बदल रहा है? एक से, तो आई का मान यहां लिखो, आई का मान है एक, फिर कहां तक? तो ये हो गया बिंदु O पर कुल विभव। समझ में आ गई बात? अगर आपसे कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया इन सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव। समझ में आ गया? लेकिन अगर सोचिए कि अगर ये आवेश कोई पॉजिटिव हो कोई निगेटिव हो, तब विभव कितना होगा? ये तो सभी आवेश पॉजिटिव थे या तो सभी आवेश निगेटिव हो, तब तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर सोचिए कुछ पॉजिटिव हो कुछ निगेटिव हो, तब क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको कुछ अलग नहीं करना है। उसके लिए जो आवेश पॉजिटिव होगा उसका विभव पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव आवेश होगा उसका विभव निगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इसका विभव हमने पॉजिटिव लिखा, सही है। अगर ये निगेटिव है, Q2 जो आवेश है अगर ये निगेटिव है, तो इसका विभव जो होगा वो क्या होगा? क्या निगेटिव लिख देंगे। समझ में आई बात? फिर मान लीजिए ये भी निगेटिव है, तो इसका विभव भी निगेटिव लिख देंगे। मान लीजिए ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है, तो उसका विभव, अब जब रखेंगे सब में अभी भी ये कॉमन हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो नहीं बदलेगा, चिन्ह तो वही रहेगा ना। तो वो चिन्ह यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या करेंगे? लिख देंगे। अब इसके लिए इस तरह का फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसमें डायरेक्ट उनके मान को रख के हल कर देंगे। समझ आई बात? अगर आवेश पॉजिटिव निगेटिव में है, ठीक है, तब तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें उनके मान को रखिए, उनके वैल्यू को निकाल के हल कर लीजिए। लेकिन अगर सभी आवेश सेम चार्ज है, मतलब सब पॉजिटिव है या सब निगेटिव है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, तो उनका विभव पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव होगा, निगेटिव वाले का, तो पॉजिटिव वाले का विभव निकाल लेंगे, मान यहाँ रख रख के सब हल कर लेंगे, फिर पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, निगेटिव वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर पॉजिटिव से निगेटिव घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर तो हमने सभी आवेशों को एक चिन्ह में लिया था, सभी को धन आवेश लिया था, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा बना था। लेकिन अगर कुछ आवेश आपको पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, तो हमने जो बताया ना, इस तरह आप उसको हल कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल हम इस पे सॉल्व करें। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, तो पेपर में नंबर भी नहीं आएगा, इसलिए ज्यादातर फोकस न्यूमेरिकल पे रखिए। ठीक है, नहीं ना समझिए कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो काम चल जाएगा, तो समझ लिए नंबर कम आ रहा है बोर्ड में। चलिए देखिए, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश से, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर, या इसको हम लिख दें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। समझिए, अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ रहा है कि 5 माइक्रोकूलाम के आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालने का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको सबसे पहले एक फिगर बना के समझ लीजिए। ए है एक, मान लीजिए आवेश, कहा आवेश कितने कूलाम का? 5 माइक्रोकूलाम मतलब क्यू कूलाम नहीं, 5 माइक्रोकूलाम है ना। क्यू तो आवेश को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है, तो ये आवेश 5 माइक्रोकूलाम का दिया हुआ है।
कह रहा है इससे कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर, ये दूरी भी दे दिया 20 सेंटीमीटर। यहां पर विभव पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाओगे कि इस आवेश के कारण 20 सेंटीमीटर दूरी पे विभव निकल जाएगा। तो अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव, मान लो ये कोई बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर विभव का फार्मूला क्या है, k q i, यही है ना। देखो डायग्राम भी सेम वैसे ही है कि नहीं है, हैं? तो ये याद रखो, एक बिंदु आवेश के कारण अगर कुछ दूरी पर विभव पूछ रहा है तो यही फार्मूला लगेगा ही, और कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो इस न्यूमेरिकल के लिए। Q के जगह क्या रख दो, 5 माइक्रो कूलम, और R की जगह उसको मीटर में बदल लो। समझ में आ गया। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, जो जो दिया है इसमें वो लिख दो। देखना दिया है Q कितना, माइक्रो का मान कितना होता है 10 पे माइनस, हाँ नाक में मत बोला करो, सही बोला करो, 10 पे -6 होता है माइक्रो का, ठीक है। हाँ, और R का मान दिया है, इसको किस में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे भाग, देखो 1 0 से 0, अब आएगा आंसर कितना आएगा, हाँ 0.2 मीटर, वाह 0 से। तो ये R का मान आ गया, ये Q का मान हो गया, फार्मूला सामने है, देखने में कौन लेट कर रहे हो, फर्द लगाओ V बराबर K Q बाई K का मान कौन बताएगा, है कोई माई कलाल जो बताई दे, बताओ। हाँ बहुत अच्छा, 9.0 इंटू 10⁹ Q का मान 5 इंटू 10⁻, बटा, बस सॉल्व कर दो। देखो 5 का 9 में गुणा होगा कितना आएगा, 5 9 5 9 ना, यह होता 5 9 45, और नीचे बचा 0 पॉइंट, ऊपर देखो 10 का घात 9 और 10 का घात -6, ये +9 और -6 घटेगा 10 पे, बहुत अच्छा। अब देखो आई दशमलव हटाना है, ऊपर नीचे 10 से गुणा, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से गुणा कर दो, ऊपर 10 से गुणा करोगे तो 450 हो जाएगा ना, और नीचे 10 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा। अब 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 4 कट गया, 2 दूना 4, 5 में से 4 निकल गया, ये 1 और 0 10, 2 बचे, गुणे 10 पे 3। अब देखो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, हो गया, दशमलव इधर आया है ना 2 अंक, इस पे 2 प्लस और बढ़ जाएगा, कितना हो गया 5, यानी इतना वोल्ट विभव होगा। समझ में आई बात, दिख रहा है ना। तो इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव इतना होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, बताइएगा, इसका सॉल्यूशन बताइए। Q1 या ऐसे लिखें 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से ठीक है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है, तो उनके बीच बिंदु पर
बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये एक प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, दो आवेश हैं, एक आवेश है 5 माइक्रोकुलाम का, ध्यान देना। Q1 दिया है 5 माइक्रोकुलाम और जो Q2 दिया है वो -5 माइक्रोकुलाम दिया है। इसको बदल लीजिए माइक्रो को कुलाम में, इतना हो गया, और Q2 -5 × 10⁻⁶ कुलाम हो गया। समझ में आई बात? दो आवेश हो गए इतने इतने के। क्लियर? कह रहा है दोनों आवेश जो हैं, देखिए यहाँ पर एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। ये आवेश Q1 है जो 5 माइक्रोकुलाम का पॉजिटिव है, और ये आवेश Q2 है जो -5 कुलाम का है, नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच की दूरी r कितना है? कह इनके बीच बिंदु पर, इनके बीच में जो एकदम बीचों बीच में जो पॉइंट है, मिडिल पॉइंट जिसको कहते हैं, यहाँ पर हमें विभव निकालना है। तो जब इसका मिडिल पॉइंट निकालोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 25, और ये भी हो जाएगा, दोनों दूरी क्या हो जाएगी? बराबर। सही है, तो देखिए r दिया है ना, r बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए ये जो बिंदु है वो A है और ये B है, समझिएगा। तो A से O की दूरी क्या हो जाएगी? AO बराबर BO, समझना। जितनी दूरी AO की है उतनी दूरी, और ये दूरी बराबर कितना हो जाएगी? 50 का आधा होगा ना, 50 का आधा कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब AO बराबर BO कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सेंटीमीटर को किस में बदल दो? तो 100 से, तो कितना आएगा? मीटर आएगा ना। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो Q1 के कारण कहाँ? O पर विभव, समझना। इस आवेश के कारण O पर विभव, इसको भूल जाओ इधर वाले को, केवल ये देखो और ये देखो। फार्मूला कौन सा लगेगा? बाई R, वही फार्मूला आपको लगाना है। तो ये Q1 आवेश के कारण V1 हो गया। ठीक है, फार्मूला है KQ/R। Q कितना है? 5 × 10⁻⁻, बटा R कितना है? 0.25। ठीक है, अच्छा। अब देखो Q2 आवेश के कारण, Q2 के कारण O पर क्या? विभव दिख रहा है ना। तो V2 देख लेना, V2 बराबर, तो देखो इसके कारण विभव यहाँ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव है ना, तो विभव क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि अगर आवेश निगेटिव है तो विभव निगेटिव होगा, आवेश पॉजिटिव है तो विभव पॉजिटिव। तो Q क्या है? 5 × 10⁻⁻, और दूरी 0.25। अब देखो O पर कुल विभव, O पर कुल विभव, तो कुल विभव में दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। V1 का मान देखिए ये है कि 5 × 10⁻⁻, बटा 0.2, और V2 का मान माइनस में है, तो -5 × 10⁻⁻6 0.2। अब देखो जितना पॉजिटिव है उतना तो कट जाएगा ना, तो V क्या आएगा? यानी O बिंदु पर कुल विभव 0। समझ में आया? यानी दो आवेश हो और दोनों आवेश का परिमाण बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो उनके बीच के एकदम बीचों बीच पॉइंट पर विभव क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नो। तो इसके बाद फिर कल हम मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।